पंजाब टीचर एसोसिएशन बखर की जानिब से लीव इनकेशमेंट और दीगर मराद के खात्मे के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। असातिज़ा ने गवर्नमेंट हाई स्कूल CTTM से प्रेस क्लब तक रैली निकाली। पंजाब टीचर एसोसिएशन के सदर अताउल्ला खैर और काशिफ शहजाद ने रैली की क़यादत की और उनका कहना था कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम न हुए तो 18 सितंबर को लाहौर में धरना देंगे। मुतालबात हमारे तमाम मुलाजमीन के जो है वो लीव इनकैशमेंट है, जिसमें जो है पेंशन का जो आधा हिस्सा है वो मुलाजमीन का काट दिया गया है। इसके साथ जो पेंशन इस्लाहात में 2 दिसंबर का जो नोटिफिकेशन है उसमें तकरीबन 40% जो हमारी पेंशन है वो काट दी गई है। हम चाहते हैं कि वो जो पेंशन है वो बहाल की जाए और उस नोटिफिकेशन को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा 30% जो हमारा डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है जो वफाक में इस बजट में मिला है और हमें वो नहीं मिला पंजाब लेवल पे, हम चाहते हैं कि वो 30% भी हमें दिया गया। इसके अलावा हमारे AEOs और SSC जो काफ़ी अरसा से कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं उनको भी परमानेंट किया जाए। हमारे आफ्टरनून के जो स्टाफ हैं उनकी सैलरीज 6 महीने से यहाँ बखर में नहीं दी गई, वो भी दी जाए। इसी तरह जो 17A रूल है जो कि मुलाजमीन की दौरान सर्विस डेथ पे या मेडिकल फिटनेस पे अनफिट होने की सूरत में दिया जाता था कि उसका जो बेटा था या बेटी थी उनकी जॉब दी जाती थी, वो रूल भी ख़त्म कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि 17A रूल जो है उसको भी बहाल किया जाए। इसके साथ जो हम गीगा के शेड्यूल के मुताबिक यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर 18 सितंबर को हमारा जो गीगा के मुताबिक प्रोटेस्ट होगा वो लाहौर में होगा और इंशाल्लाह वो धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे वो तमाम मुतालबात मान नहीं लिए जाते। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर एहतजाजी और मुतालबाती नारे दर्ज थे। असातिज़ा का कहना था कि हम बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करने के लिए अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं। इस महंगाई के दौर में तनख्वाहों में इजाफे की बजाय पेंशन और तनख्वाहों में कटौती की जा रही है। तो आजकल रैशनलाइजेशन का प्रोसेस इन्होंने शुरू किया हुआ है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। बहुत सारे हमारी सीनियर टीचर्स हैं जो बिल्कुल यानी कि रिटायरमेंट के करीब हैं, उन लोगों को इस टाइम पे आके इन लोगों ने बहुत दूर दराज इलाकों में जो है फेंका हुआ है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। बराए मेहरबानी रैशनलाइजेशन का अमल जो है रोका जाए। और सबसे बड़ी बात जो है ये कि आजकल स्कूल जो हैं बहुत बड़ी तादाद में PEF को जा रहे हैं, प्राइवेट करें, और इतनी यानी कि टीचर्स की मेहनत है जो उन लोगों ने इतने अच्छे अपने स्कूल्स बनाए हैं, लेकिन इस टाइम पे आके वो स्कूल जो है वो प्राइवेट किए जा रहे हैं। तो बराए मेहरबानी जो तालीम की सहूलत जो होती है वो ये गवर्नमेंट का हक होता है कि बच्चों को तालीम प्रोवाइड करें, लेकिन वो इस टाइम पे आके स्कूलों को क्या करें, प्राइवेट करें। तो ये अमल जो है वो रोका जाए। सरकारी टीचर्स हैं और साल साल से एजुकेशन सिस्टम की हिफाजत कर रहे हैं, अपने मुल्क की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, आपके बच्चों को, अवाम के बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। हमारे पास जो बच्चा आता है वो गरीब का बच्चा आता है, अमीर का बच्चा हमारे पास नहीं आता है। आप स्कूलों को धड़ाधड़ प्राइवेट कर रहे हैं, आपने स्कूलों की मार्केट लगा दी है, आपने उसको मंडियों में बेचना स्टार्ट कर दिया है। कल को ये बच्चा, गरीब का बच्चा जो आज पढ़ लिख के आगे बढ़ रहा है, वो कहाँ जाएगा? इसके अलावा हमारे रूल्स जो थे वो अचानक से चेंज कर दिए गए हैं बगैर बताए। जब हम जॉब्स में आए थे तो और रूल्स थे, हमें बताया गया था कि आपको रिटायर होने में इतनी पेंशन मिलेगी। अचानक से आपने बाकी सूबों को छोड़ के सिवाय पंजाब को पकड़ लिया है और हमारी पेंशन को आधा कर दिया है। हम इसके खिलाफ है, ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। जो टीचर आपको पूरी लाइफ दे चुका है, जो आप रिटायर हो चुके हैं, वो अपना अगर घर बनाना चाहते हैं वो घर किन पैसों से बनाएगा? वो अगर अपने बच्चे को कारोबार करके देना चाह रहा था तो आप वो किन पैसों से कारोबार करके देगा? आपने रैशनलाइजेशन स्टार्ट की, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर आप उन्हीं रूल्स पे रैशनलाइज करते जैसे पहले से होता रहा है। रैशनलाइजेशन हमेशा रिक्वायर्ड पोस्ट पे होती है, ना कि वेकेंट पे होती है। रिक्वायर्ड पे ये होगा कि जहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे और टीचर्स की कमी होगी तो टीचर वहाँ पहुँच जाते हैं और उसकी पिछली सीट ख़त्म हो जाती है खुद ब खुद ही। अब आपने वेकेंट पे उठा के उनको रैशनलाइज कर दिया है तो पिछली सीट आप खत्म कर देंगे, ये वेकेंट पोस्ट फिल हो जाएगी। तो इस तरह से तो सीटें कम की जा रही हैं। आपने ये रैशनलाइजेशन नहीं की, ये आपने साथ को धोखा दी है और एक तहसील से उठा के दूसरी तहसील में आपने फेंक दी है बगैर बताए। हम भक्कर से बिलोंग करते हैं, भक्कर बहुत बड़ा जिला है, एक तहसील का आपस में फासला 25-25, 30-30 किलोमीटर है। वो फीमेल टीचर जो आराम से एक स्कूल में बैठी थी, अब वो 30-30 किलोमीटर का फासला तय करके आप खुद बताएं कि वो स्कूलों में कैसे जाएगी। बखर के असातिज़ा ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और सूबाई वज़ीर तालीम से लीव इनकेशमेंट की बहाली, तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मराद फ़राहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ राव अब्दुल्ला, 12 न्यूज़, बखर।